नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया वाली बहू। गांव के सुदूर इलाके में बसे एक परिवार में रामलाल और उनकी पत्नी सुगना देवी अपने बेटे मोहन की शादी के बाद बड़े खुश थे। मोहन की पत्नी राधा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी खूबसूरती और आधुनिक सोच ने परिवार को प्रभावित किया, लेकिन उसकी आदतों ने घर में एक नई हलचल पैदा कर दी। राधा सोशल मीडिया की दीवानी थी। शादी के पहले दिन से ही उसने परिवार की तस्वीरें खींच खींच कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करनी शुरू कर दी। आज मेरी पहली रसोई, ससुर जी के साथ तस्वीर, गांव की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक जैसी पोस्ट उसके प्रोफाइल पर छा गई। गांव के लोग उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाते थे। देखो तो, बहू को फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती, चाची जी ने एक दिन कहा। रामलाल भी कभी कभी नाराज हो जाते, लेकिन सुगना देवी समझाती, अरे, जवान लोग ऐसे ही होते हैं, सीख जाएगी धीरे धीरे। राधा का सोशल मीडिया से लगाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था। उसने घर के छोटे व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा देना शुरू कर दिया। रामलाल का दूध और घी बेचने का काम अब गांव तक सीमित नहीं रहा। राधा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ग्राहकों से जुड़ना शुरू किया। एक बार उसने लिखा, गांव का शुद्ध घी सीधे आपके घर तक। कुछ ही दिनों में कई ऑर्डर आने लगे। मोहन को शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जब घर की आमदनी बढ़ने लगी तो उसने भी राधा का साथ देना शुरू कर दिया। अब रामलाल भी राधा की तारीफ करते नहीं थकते। हमारी बहू ने तो चमत्कार कर दिया, वे गर्व से कहते। परिवार के आर्थिक हालात सुधरने के साथ साथ राधा ने सोशल मीडिया के जरिए गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के उत्पाद ऑनलाइन बेचने का तरीका सिखाया। सोशल मीडिया सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, वह कहती, यह आपके सपनों को साकार करने का जरिया भी बन सकता है। धीरे धीरे गांव में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग अब उसे सोशल मीडिया वाली बहू कहने लगे, लेकिन यह अब किसी मजाक का कारण नहीं, बल्कि गर्व की बात बन गई। एक दिन जब गांव के प्रधान ने पंचायत में उसका नाम लेकर उसकी प्रशंसा की, तो रामलाल और सुगना देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। राधा ने न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया था कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह जीवन बदलने का माध्यम बन सकती है। इस तरह सोशल मीडिया वाली बहू ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर एक नई कहानी लिख दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।